आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2025 सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है इग्नू समर्थ पोर्टल। ठीक है, आपका पहला ही पोर्टल आ जाएगा समर्थ का, इसमें क्लिक कर लेना है। इस पोर्टल में अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है, अपना इनरोलमेंट नंबर और नाम लिखना है और कैप्चा कोड की मदद से आगे प्रोसीड करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना होगा और एक पासवर्ड इस पोर्टल पे क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट कर लीजिएगा, इस पोर्टल में आपका अकाउंट बन जाएगा। देन आप वापसी इस पोर्टल में आओगे, अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की मदद से और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो ब्लू कलर का बॉक्स आप देख रहे हो, इसके अंदर आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2025 का लिंक मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेमेस्टर दिसंबर 2025 और यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नाम लिखा है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, तीनों ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे वो बच्चे जिन्होंने जून 2025 में एग्जाम्स दिए हैं उनको शायद वो सब्जेक्ट भी एलिजिबल दिखाए जिनका रिजल्ट आया नहीं है, तो जरूरी नहीं है। खासकर पुराने बच्चे जो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट दिखा रहे हैं सभी के लिए आप एलिजिबल हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो पहली बार एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं उनको तो सभी में ही एलिजिबल दिखाएगा जिन जिन में वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है सर्च एग्जाम सेंटर करके, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना एग्जाम सेंटर वगैरह देख सकते हो कहाँ कहाँ पे एग्जाम है। फिलहाल हम क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिखाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर है। फीस की जहाँ तक बात करें 200 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी एग्जाम की फीस है। प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल की फीस 300 रुपये है। अगर वो 4 क्रेडिट तक का है, 4 से ज्यादा क्रेडिट का है तो 500 रुपये प्रोजेक्ट या पर प्रैक्टिकल की आपकी फीस जाएगी। 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरते हो तो 1100 रुपये का लेट फाइन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। एबीसी आईडी आपकी बनी होनी चाहिए, वो सबकी बनी होगी क्योंकि एडमिशन ही बिना एबीसी आईडी के नहीं हुआ था, तो वो तो सबकी बनी ही होगी, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। फॉर्म के अंदर एक्चुअल में नहीं मांगी जाएगी एबीसी आईडी, लेकिन बनी होनी चाहिए क्योंकि वो समर्थ पोर्टल से ऑलरेडी लिंक्ड है। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है जून 2025 का एग्जाम का रिजल्ट अभी प्रोसेस में है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे ये कहा जाता है कि फिलहाल वो फॉर्म भर दें। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको अगर आप कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो उन सब्जेक्ट को क्लियर करने का मौका या ऐड करने का मौका एग्जामिनेशन फॉर्म में दिया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये ईमेल आईडी आप देख रहे हो, इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम फीस एक बार भर देते हो तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो एडजस्ट नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो कोशिश करें एक ही बार में फॉर्म भरें। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर नहीं मिलता उनको, तो प्लीज़ डबल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से अच्छा है एक ही बार में फॉर्म को ठीक से भरिएगा। अगर कोई फीस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा रुकिएगा, 48-72 घंटे का, फिर रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। इस पर क्लिक करके इसको हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ऊपर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखा देगा जो मैंने हाइड कर ली हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। बेसिकली मैं रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। एग्जाम सेंटर क्या है, जो भी रीजन आपने सेलेक्ट करा है उसके अंदर जो जो सेंटर्स आते हैं वो लिस्ट शो होगी। क्या आप डिसेबल हो, अगर हो तो यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप इसको कर दोगे। असाइनमेंट सबमिट कर लिए हैं, इस पे यस पे क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पे दिखा देगा कि आप किन किन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, जो भी हो सब दिखा देगा। यहाँ पे अगर आप कुछ एग्जाम्स नहीं देना चाहते तो उसके आगे राइट टिक मत कीजिएगा। अगर सारे एग्जाम देना चाहते हो तो सबके आगे राइट टिक कीजिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे और फिर आगे जो भी स्टेप दिखाएगा उसे फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे टिक करते चले जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी सब्जेक्ट आपने चूज करे होंगे वही यहाँ पर दिखाएगा, तो इसमें कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि ड्रॉप डाउन में से चूज करें, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन वाला काम ऑलरेडी आप एडमिशन के टाइम पर या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कर चुके हो, तो वो कॉमन
ही सब्जेक्ट आपके रहेंगे फिक्स्ड ही, इसमें कोई चूज करने की गुंजाइश नहीं है। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव और कंटिन्यू, दोस्तों जैसे ही मैं इसको सेव और कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि मेरा कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम, मुझे कितनी फीस एक्चुअल में देनी है। तो 1800 रुपये फीस मुझे दिखा रहा है। 1800 रुपये की यहाँ पे मैं पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करके पे कर दूंगा। अगर आपको लगता है आपने सब्जेक्ट पार्शियली सेलेक्ट करें, ज्यादा सारे सेलेक्ट नहीं करें, तो ये अपडेट का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव और कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिवीजन आएगा, प्रैक्टिकल की फीस जो भी होगी वो यहाँ पे अलग से दिखा देगा। थ्योरी एग्जाम की फीस तो सेम ही है, चाहे कितनी भी क्रेडिट का सब्जेक्ट हो, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 2 बार क्यों लिख दिया। ये 4 से ज्यादा क्रेडिट वालों की भी 200 है, 4 तक के क्रेडिट वालों की भी 200 है। थ्योरी एग्जाम की फीस 200 ही होती है, चाहे कितने भी क्रेडिट्स का हो। और प्रैक्टिकल की फीस बढ़ जाती है आप लोगों की 300 या 500 क्रेडिट्स के हिसाब से। फिर आप पेमेंट गेटवे पे जाके पेमेंट कर देंगे और यही इसी पोर्टल में वापसी आके पेमेंट स्टेटस चेक कर लेंगे और अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस है इग्नू के जून 2025 के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का, और यही बड़ा बदलाव जो इग्नू ने इस बार करा है। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर आपके पोर्टल में कुछ ग्लिचेस आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप स्क्रीनशॉट अटैच करके उस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मोरओवर आप 3-4 दिन का वेट कर सकते हैं, अपने आप ही प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश करें, वेट करने का मतलब ये नहीं है महीने भर का इंतजार कर लें। फॉर्म जल्दी भरने की कोशिश करें, क्योंकि जो सेंटर आप लेना चाहते हो, जो बच्चा पहले फॉर्म भरेगा उसी को वो सेंटर मिलेगा। बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो तो ऐसी हाईली पॉसिबिलिटीज हैं कि जो सेंटर आप लेना चाहते हो वहां पर सीट फुलफिल हो जाएं। और प्लीज फॉर्म को एक बार में भरें, मल्टीपल टाइम में फॉर्म ना भरें। मल्टीपल टाइम में फॉर्म अगर भरते हो तो जो भी आप सेकंड टाइम में फॉर्म भरोगे एग्जाम सेंटर आपको वही मिलेगा, एग्जाम सेंटर आपका पहले वाला नहीं रहेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेन है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाने की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।